सबसे जो डेवलपमेंट जो सिटी है वहां पे 13 सेक्टर ही नहीं है। मतलब सेक्टर 1, सेक्टर 2, ऐसे सेक्टर 10, सेक्टर 11, सेक्टर 12 और उसके बाद में सेक्टर 14। तो हमने पूछा भाई वो सेक्टर 11, 12, 10 सब कुछ है, 14 है, 15 है, 16 है, सेक्टर 13 कहाँ गया? तो जो रियल एस्टेट एजेंट था उसने बताया कि गुरुजी यहाँ सेक्टर 13 है ही नहीं, क्योंकि उसको अनलकी माना गया है। कहने का मतलब है कि लोग कहते कुछ और है, करते कुछ और है। मतलब जिन्होंने शहर बसा दिया उन्होंने सेक्टर 13 गायब कर दिया। हवाई जहाज में कितनी मतलब करोड़ों का, अरबों का व्यवसाय है और सारे मॉडर्न लोग चलते हैं, लेकिन 30 नंबर सीट नहीं है, 30 नंबर सीरीज नहीं है। मतलब उसको अशुभ माना गया है। और फॉरेनर कंट्री में खास करके जहां पे अंग्रेज लोग रहते हैं वो तो नंबर को बहुत ही ज़्यादा वैल्यू देते हैं। आप ये मानिए कि वो लोग कभी भी जो मकान बनाते हैं उसका नंबर 13 यानी 13 नंबर रखते ही नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे 10, 11, 12 रखेंगे और फिर हाउस नंबर 14 रखेंगे, 14 रखेंगे। कभी आप उनसे बात करके देखिए कि भाई आपके यहाँ सारे मकान नंबर हैं, बीच में ये 13 नंबर कहाँ गायब हो गया? तो उनका कहना होता है कि नहीं जी, हम 13 नंबर नहीं रखते क्योंकि 13 नंबर अशुभ माना गया है। हमारे भारत में तो फिर भी, इंडिया में तो फिर भी लोग 13 नंबर का जो है इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं। लेकिन फॉरेनर कंट्रियों में भाई साहब, खासकर अंग्रेज लोग जिसको हम जनरल भाषा में गोरे कहते हैं, वो तो कभी भी जो है 13 नंबर का प्रयोग नहीं करते हैं। कहने मतलब वो अपना डिक्शनरी नंबर, लकी नंबर का प्रयोग जम के करते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि लकी नंबर जीवन में बहुत ज्यादा महत्व रखता है और आपको लकी नंबर निकालना आना चाहिए। लकी नंबर निकालने का तरीका यही है कि आचार्य शुक्ला 35 सालों से लगातार ज्योतिष सिखाने का काम कर रहे हैं। आचार्य जी के बात करने का तरीका स्वीटनेस और सरलता के साथ ज्योतिष की प्रस्तुतिकरण मनमोहक है। इनके द्वारा सिखाए हुए ज्योतिषी देश विदेश में फैले हुए हैं। ज्योतिष के क्षेत्र में आचार्य शुक्ला जी की रिसर्च सराहनीय है। प्रस्तुत है आचार्य शुक्ला जी की ज्योतिष क्लास। इसी के साथ आपसे अनुरोध है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे लकी नंबर के बारे में, डिक्शनरी नंबर। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, हर व्यक्ति का, हर प्राणी का अपना एक लकी नंबर होता है। ऐसा नंबर कि जो जातक के जीवन में प्रभाव रखता है। कहने मतलब उस तारीख को या उस नंबर को लकी माना जाता है। ऐसा नंबर जो जातक को केवल देता है, यानी खुशियां देता है, अच्छाई देता है, पैसा देता है, रुपया देता है, समृद्धि देता है, वैभव देता है, और उस नंबर को लकी नंबर माना जाएगा। उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, स्कूल में क्लास चल रही है तो बाहर बच्चे शोर मचा रहे हैं। उनके शब्दों पे ध्यान मत दीजिएगा, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस होगी आपको, लेकिन आप मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। क्लास चल रही है यहाँ, आपको तो पता है स्कूल है तो बच्चे अपना खेलते रहते हैं, तो उनके शब्दों पे ध्यान मत दीजिएगा। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हर एक आदमी का लकी नंबर होता है। अब ज्योतिष में लकी नंबर कैसे निकाला जाए कि जो सामने वाला जो जातक है उसका क्या लकी नंबर है। दोस्तों, इसमें अलग अलग प्रणाली है। लोग अलग अलग फार्मूला अपनाते हैं, अलग अलग नियम के द्वारा लकी नंबर निकालते हैं। कोई कैसे निकालता है, कोई कैसे निकालता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको लकी नंबर निकालना आ गया तो आप ये मानिए कि जो जातक हैं, मतलब जो आपके क्लाइंट हैं, वो आपके आगे पीछे घूमेंगे। मैं बार बार कह रहा हूं आपसे कि ज्योतिष आप सीखिए, और ऐसी ज्योतिष सीखिए कि बिल्कुल एकदम परचम लहरा दीजिए। अगर आपको ठीक से किसी का लकी नंबर निकालना आ गया तो रुपए पैसे तो आपके आगे पीछे घूमेगा, कदमों में होगा आपके। कहने का मतलब है कोई भी काम कीजिए, जरूरी नहीं है कि ज्योतिषी कीजिए, जो दिल करे वो काम कीजिए, लेकिन उस काम में आपको दक्षता हासिल होनी चाहिए। मतलब आप उस काम में एकदम मास्टर हो, तभी आपका काम एकदम जमेगा। लोग आपकी प्रशंसा करेंगे कि भाई काम तो वो करते हैं। मेरे कहने का मतलब है, अगर आप ज्योतिष सीख रहे हो तो अच्छी तरह से सीखो, और ऐसा सीखो
कि लोग आपके आगे पीछे घूमे कि गुरुजी हमारा ये बता दीजिए, हमारा ये काम कर दीजिए, तब तो फिर काम करने का मजा आता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि लकी नंबर कैसे निकालना चाहिए। देखिए, जैसा कि आप लोगों को मालूम ही है, जब कुंडली बनाते हैं, हर एक जातक की कुंडली में एक प्लेनेट ऐसा होगा जिसको हम आत्मकारक बोलते हैं ना, कि सबसे बली प्लेनेट। तो कोई भी प्लेनेट हो सकता है, वो जरूरी नहीं 9 प्लेनेट में कोई भी प्लेनेट हो सकता है। और जब आप देखोगे कि कुंडली में सबसे प्रभावी प्लेनेट कौन सा है, उस प्लेनेट का जो न्यूमरोलॉजी का जो नंबर है, उसी को लकी नंबर माना जाएगा। कई बार आप देखोगे, मान लीजिए किसी की कुंडली बन रही है और आप देखोगे कि मरकरी बहुत प्रभावशाली है, बुध देव जो है वो हमेशा इस जातक को अच्छाइयां ही देते हैं, हर चीज सुख सुविधा खुशी प्रदान करते हैं और प्रदान करने की क्षमता रखते हैं, सबसे बली हैं। कुंडली में सारे ग्रहों की जब प्रोडक्शन करोगे ना, तो आपको तुरंत सेकंडों में समझ में आ जाएगा। जैसे कुंडली बनेगी, एक नजर आप डालोगे, आपको पता चल जाएगा कि ये ग्रह सबसे ज्यादा प्रभावशाली है। उसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बता रखा है। तो उस प्लेनेट का जो है आपको नंबर बता देना है जातक को। और आप यकीन मानिए, जैसे आप जातक को नंबर बताओगे कि भैया आपका लकी नंबर ये है, तो जातक तुरंत सोचेगा, आपके सामने ही तुरंत बोलेगा, हाँ गुरुजी ये नंबर तो है। तो इस नंबर में आपको कोई फायदा हुआ है आज तक, तो वो बताएगा कि हाँ मेरी, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूं, आपने कुंडली बनाई किसी की और आपने देखा कि मरकरी जो है, बुध देव इस कुंडली में बहुत बली हैं, मतलब वो जातक को बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। दशा किसी की भी है वो माने नहीं रखती, लेकिन बुध देव इस प्लेनेट में सबसे अच्छे पोजीशन पे हैं और सबसे अच्छे रिजल्ट देते हैं, सबसे बली हैं, सबसे मजबूत है, पीड़ित नहीं है और लाइफ टाइम इस जातक को अच्छा वाला रिजल्ट देंगे। तो मरकरी का 5 नंबर माना गया है। आप लोगों को बताया हुआ है, सन का 1 नंबर, चंद्रमा का 2 है, 3 जो है वो जुपिटर का है, गुरु का, 4 नंबर जो है वो राहु देव का है, 5 नंबर बुध का है, 6 नंबर शुक्र देव का है, वीनस का, 7 नंबर केतु का है, 8 नंबर शनि देव का है, 9 नंबर मार्स का है, मंगल का। अब मान लीजिए कि आपको किसी जातक की कुंडली में निकलता है कि बुध देव बहुत अच्छे प्लेनेट है और बुध जब भी जातक को कोई रिजल्ट देंगे तो बहुत अच्छा वाला रिजल्ट देंगे, पूरी कुंडली में प्रभावशाली है। आपने सामने वाले को बता दिया कि भाई आपका जो है 5 नंबर आपका लकी नंबर है, 5 नंबर से कोई भी काम करोगे तो उस काम में आपको सफलता मिलेगी। तब वो बोलेगा कि हाँ जी ये बात तो है। कई बार वो बोल सकता है कि मेरा जन्म जो है 5 तारीख को ही हुआ था, कई बार वो बोल देगा कि जी मेरी मैरिज जो हुई थी वो 5 तारीख को ही हुई थी, या और बोल सकता है कि मेरे यहाँ पुत्र का जन्म हुआ था 5 तारीख को, मतलब कुछ भी बोल सकता है। कई बार ऐसे भी आपको सुनने को मिलेगा कि हाँ मेरी जो नौकरी की ज्वाइनिंग थी वो 5 तारीख को थी। कहने का मतलब है वो नंबर उस जातक के जीवन में प्रभाव रखता होगा, उसको जब भी कोई बड़ी खुशी मिली होगी, कोई जीवन की महत्वपूर्ण घटना हुई होगी, तो उस तारीख को जरूर हुई होगी। जातक मन ही मन या आपके सामने भी बोलेगा कि हाँ गुरुजी ये नंबर तो मुझे लकी है। तो अब उस नंबर को बता देना है कि आपका लकी नंबर ये है। और आपको बताना चाहूंगा कि जो भी आप लोग फीस रखोगे, देखिए सबकी अपनी अपनी फीस होती है, डॉक्टर की अपनी फीस होती है, वकील की अपनी फीस होती है, सबकी अपनी अपनी फीस होती है। तो ऐसे आप लोग भी जब मार्केट में आओगे, आप लोग फीस रखोगे, फीस एक अलग चीज है। मान लीजिए कोई ज्योतिषी है, उसकी फीस 1000 रुपए है, 2000 है, 3000 है, 5000 है मीटिंग के, लेकिन हर ज्योतिषी के पास, सभी ज्योतिषियों के पास क्वेश्चन का अलग पैसा होता है। जैसे मान लीजिए कि आपने रखा, चलो एक मोटी सी बात आपको बताता हूं, आपने रखा कि जी 1100 रुपए में पर कुंडली की विवेचना करूंगा, यानी मेरी फीस 1100 रुपए है। तो लकी नंबर बताने के लिए 1100 रुपए नहीं लिया जाता। कोई भी ज्योतिषी, जब आप मार्केट में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि जी हमें तो केवल लकी नंबर पूछना है, तो उसकी फीस कम हो जाती है। कोई 200 रुपए रखता है, कोई 400 रखता है, कोई 500 रखता है, बस। अब पता लगा कि किसी को अपना लकी नंबर जानना है, तो उसको पूरी फीस नहीं भरनी है, उसको केवल एक क्वेश्चन पूछना है कि जी मेरा लकी नंबर क्या है। तो आप लोगों को भी उसी हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से, मतलब फीस जो है तय करनी है। मान लीजिए चलो बहुत बड़े आप मार्केट में फेमस हो गए, अच्छे जोशी आप बन गए, तो आपकी फीस क्या है, 2000 है, 3000 है, 5000 है, वो मानी नहीं रखती। आप क्वेश्चन के हिसाब से आपको रेट तय जो है फिक्स कर देना पड़ेगा।
अब मान लीजिए कोई आपसे केवल एक क्वेश्चन पूछना चाहता है तो आप उसको बोल सकते हो कि जी 100 रुपये है मेरा, एक क्वेश्चन का 200 है, या 500 रुपये मैं एक क्वेश्चन के लेता हूं, आपका लकी नंबर बता दूंगा। बस आपने कुंडली बनाई, उसकी सभी ग्रहों को देखा, और जो ग्रह सबसे मजबूत है, जो सबसे अच्छा वाला ग्रह है, जो सबसे अच्छा रिजल्ट देता है, उस रिजल्ट का आपने न्यूमरोलॉजी नंबर बता दिया। तो मान लीजिए किसी जातक का निकला मरकरी बहुत अच्छा है, आपने बता दिया आपका लकी नंबर 5 है, तो आप देखोगे तुरंत आपके सामने वो बोलेगा हाँ जी 5 तारीख को मुझे बहुत शुभ समाचार मिलता है, 5 तारीख को मेरी मतलब मनोकामना पूरी हो जाती है, इच्छा मेरी पूरी हो जाती है, तो उसका लकी नंबर 5 हो गया। अब क्या करना है, वो जातक जो है उसको आप बता सकते हो कि आप अपने मोबाइल नंबर जो है वो 5 नंबर का रखो। 5 नंबर का कैसे, जैसे मैंने आपको बताया, मोबाइल नंबर का टोटल करो, उसका टोटल जो आए उसको एक अंक में रखना है। अगर मान लीजिए टोटल 2 नंबर भी आता है, चलो मान लीजिए कि मोबाइल का नंबर जो है उसको अपना लकी नंबर बनाना चाहते हैं, तो मोबाइल का नंबर कैसे टोटल किया जाएगा, इसका जोड़ कैसे किया जाएगा, और इसका जो अंक निकलेगा वो कैसे देखा जाएगा, तो उसके बारे में देखिए आप। मान लीजिए ये नंबर है 8826683658, 8826683658, ये नंबर हो गया। इस नंबर का टोटल कीजिए तो टोटल निकलेगा, इसका जो सभी नंबर है, जैसे 8 और 8 16, 2 18, 18 और 6 24, 24 और 6 30, 30 8 38, 3 38 और 3 41, 41 6 47, 47 5 52, 52 और 8 60। कहने का मतलब है इसका जो टोटल निकला वो 60 निकला, जीरो की वैल्यू नहीं है, तो इस नंबर को जो है 6 नंबर माना जाएगा, यानी शुक्रदेव को ये रिप्रेजेंट करेगा। तो जिनका 6 नंबर लकी है, जिनका डिस्टनी नंबर 6 है, लकी नंबर 6 है, वो ऐसे मोबाइल नंबर का चयन कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है। अब मोबाइल नंबर में ये देखा जाता है दोस्तों, किसी भी तरह के लोग हैं, सबका अलग अलग डिस्टनी नंबर होता है, लेकिन मोबाइल नंबर कभी जिसका जोड़ 4 निकले वो नहीं रखा जाता, क्योंकि 4 नंबर राहुदेव का माना जाता है, और ऐसा माना गया है कि अगर जोड़ मोबाइल नंबर का जो टोटल है अगर वो 4 निकलता है तो ऐसे मोबाइल नंबर पे लड़ाई झगड़े का योग ज़्यादा बना रहता है। मतलब फ़ोन पे ही बात का बतंगड़ होता रहता है, मनमुटाव होता रहता है, किसी से बात करोगे तो लड़ाई झगड़ा होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इस वजह से आप देखोगे जितने भी जानकार लोग हैं वो 4 नंबर का मोबाइल नंबर नहीं रखते। कहने का मतलब है उनके नंबर का जो टोटल आता है, अगर 4 आता है तो उसको नहीं रखते। सबसे लकी नंबर, जो सबसे अच्छा नंबर मोबाइल का माना गया है, वो 5 नंबर माना गया है। ये मरकरी को जो है बिलोंग करता है, तो वो अच्छा होता है। 6 नंबर भी अच्छा है, शुक्रदेव का है। 3 नंबर अच्छा है, जुपिटर का है। 1 नंबर अच्छा है, 2 नंबर अच्छा है। 8 नंबर भी बहुत कम लोगों को सूट करता है, जिस मोबाइल नंबर का जो टोटल है अगर 8 आएगा तो बहुत कम लोगों को सूट करेगा, क्योंकि वो शनिदेव को माना जाएगा। ऐसे ही 9 नंबर अगर टोटल आता है तो वो मंगल का होता है। खास करके प्रॉपर्टी डीलर हो गए, या जो भट्टा वट्टा लगाते हैं, ब्रिक के ईंट के भट्टा वट्टा नहीं होता, उन लोगों का नंबर हमेशा 9 का होता है। कभी आप ध्यान दीजिएगा, आप लोग भी रिसर्च कीजिएगा, जो लोग ज्योतिषी के संपर्क में रहते हैं, ऐसे जो बड़े बड़े होटल चलाते हैं, रेस्टोरेंट चलाते हैं, उनका भी 9 नंबर होता है, क्योंकि मंगल को रसोई का कारक माना गया है, अग्नि का कारक माना गया है। और रसोई वगैरह जहाँ होती है, जहाँ फैक्ट्री होता है, जहाँ प्लांट होता है, जहाँ आग के द्वारा काम होता है, वहाँ पे 9 नंबर लिया जाता है। और जो फैक्ट्रियाँ होती हैं जिसमें किसी चीज़ का निर्माण होता है, वहाँ शनिदेव का लिया जाता है, तो 8 नंबर लिया जाता है। कहने का मतलब मोबाइल नंबर सबका अलग अलग होता है। आजकल आप देखोगे तो 60 से 70% लोग हैं जो ज्योतिषी के पास जाते हैं और अपना डिस्टनी नंबर यानी लकी नंबर पूछते हैं, और उसी नंबर का मोबाइल नंबर रखते हैं। कोई भी नंबर जोड़ा, जैसे 8826683658 जोड़ा, इसका 60 आया, 60 में जीरो की वैल्यू नहीं है तो 6 नंबर हो गया, 6 नंबर बीनस का हो गया। ऐसे ही मान लीजिए कि 61 आता, 61 नंबर आता, तो वो 7 नंबर हो गया, 6 और 1 7, तो केतु का हो गया। ऐसे ही मान लीजिए 59 टोटल आएगा, तो 9 5 14, ये नंबर जो है 14 को जब हम जोड़ेंगे 4 और 1 5, तो ये बुधदेव का नंबर आ जाएगा। तो
उसके फ़ोन का जो टोटल है वो 5 नंबर होना चाहिए। कहने का मतलब ये है। ऐसे ही दोस्तों आप लोग देखोगे, लोग कहते हैं कि नहीं जी हम लकी नंबर नहीं मानते, ऐसा कुछ भी नहीं होता। कई बार आप लोगों को बातें सुनने को मिलेगी, लेकिन सच्चाई तो ये है कि हर एक प्राणी जो अपने कल्चर में, जो अपने समाज में मौजूद है, वो लकी नंबर प्रयोग करता है और सबको पता है कि ये लकी नंबर है। आप जब कभी गाड़ी लोगे, मान लीजिए आप 4 व्हीलर लेने के लिए गए, तो आप जब रजिस्ट्रेशन कराओगे ना, तो आपको जो है नंबर मिलता जाएगा, ऑटोमेटिक नंबर मिलता जाएगा। लेकिन कुछ नंबर ऐसे हैं जो अथॉरिटी वाले अलग पैसा लेकर के देते हैं। एग्जाम्पल के लिए, आपके समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? जैसे आपने आरटीओ का वो फीस भरते हो ना, जब आप शोरूम पे जाते हो, गाड़ी खरीदते हो, तो वो बोलते हैं जी 25,000, 30,000, 15,000, 10,000, जो कुछ भी है ये आरटीओ का खर्चा है। कहने मतलब आपके गाड़ी का जो नंबर आएगा उसका गवर्नमेंट का ये खर्चा है। वो फाइल वगैरह लगेगी, फीस वगैरह भरना पड़ेगा, रोड टैक्स हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और आपको गाड़ी का नंबर मिल जाएगा। तो उस गाड़ी का नंबर जो है उसको कैसे निकालना है, उसके बारे में मैं आपको संक्षिप्त से बताता हूं। कि आप देखिए, मोबाइल नंबर तो आपको बता दिया, अब गाड़ी का जो है नंबर कैसे टोटल करेंगे उसके बारे में आपको बताता हूं। मान लीजिए दिल्ली है, तो दिल्ली का आपको आगे जो नंबर प्लेट लिखी हुई मिलती है ना, वो डीएल लिखी हुई मिलेगी। कहने का मतलब है, आप इसको ध्यान से देखिए, गाड़ी का नंबर चूज करने में ज्यादातर जोशी जो है वो गलती कर देते हैं, और बाद में जब पता चलता है कि अरे ये नंबर तो कुछ और ही निकल गया। कहने मतलब आपको गाड़ी का नंबर टोटल करना आना चाहिए। जैसे मोबाइल नंबर टोटल कर दिए और जातक को बता दिए आपका ये नंबर का जोड़ ये है और ये आपका लकी नंबर है या लकी नंबर नहीं है। ऐसे ही गाड़ी, अगर कोई पूछे जी गाड़ी मुझे लेनी है, मेरे गाड़ी का जो है नंबर क्या है, तो आप कैसे जोड़ोगे उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। और इसके पहले आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आप कोई स्पेशल नंबर डिमांड करोगे, तो जो आरटीओ है ये सरकारी संस्था होती है जिसको अथॉरिटी कहते हैं, ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन वाले, जब ये गाड़ी का नंबर देंगे ना, तो इसमें कई नंबर ऐसे हैं कि जिनकी फीस बहुत ज्यादा होती है। पता नहीं आप लोगों को मालूम है कि नहीं मालूम है। जैसे आपने एक नंबर की गाड़ी ली 0001, तो भैया ये 3 लाख रुपए तक की मिलेगी, मतलब उसकी फीस चुकानी पड़ेगी, उस पर बोली लगती है। ऐसे ही 2 नंबर की गाड़ी लिया 002, आपने देखा है ना, तो इसकी जो है 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए सरकार फीस लेती है, तब आपको ये नंबर मिलेगा। आपने कभी नजर डाला होगा, सड़क पे आप भी चलते हो, आप लोग जाते हो, कभी आपको गाड़ियां मिली होंगी, पीछे से आप देखे होगे, लिखा होगा आगे कोई भी नंबर लिखा रहे, मान लीजिए दिल्ली का है तो DL 1C, मतलब ऐसे करके लिखा होगा 001। तो 0001 जब लिखा आएगा तब आप समझ लिए जाइएगा कि ये जातक जो गाड़ी खरीदी है, गाड़ी के अलावा इसने 3 लाख रुपए सरकार को पेड किए हैं इस नंबर के लिए। मतलब ये 1 नंबर ऐसे नहीं मिलता कि आपने अप्लाई किया और अपने आप ही 1 नंबर मिल गया। एक नंबर की जो गाड़ी होती है इसकी फीस दिल्ली में फिलहाल 3 लाख रुपए है। 3 लाख रुपए बोली है। मान लीजिए वो उसका एक सिस्टम है, उसके बारे में कभी फिर बताऊंगा। तो जब बोली लगेगी ना उस पर, तो पता लगेगा 3 लाख रुपए फीस है। अब किसी ने लगा दिया 3.25 लाख, तो नंबर उसको मिल जाएगा। किसी ने लगा दिया 3.5 लाख, तो नंबर उसको मिल जाएगा। कहने मतलब 1 से लेके और 9 नंबर तक, 001, 002, ऐसे 3, 4, 5, 6, 8, 9, यहां तक जो है इसकी फीस, जो सरकारी फीस है, वो 3 लाख रुपए है। ऐसे ही जब और आगे चलोगे आप, जैसे मान लीजिए आपको लेना है 1010, कई बार आप देखोगे कार के पीछे लिखा रहता है, जैसे कुछ भी लिखा हुआ है DL 1C और आगे कुछ और नंबर लिख के, और गाड़ी का नंबर लिखा हुआ है 1010, तो आप समझ लीजिएगा कि ये स्पेशल नंबर है, ये लकी नंबर है। जातक ने इसके कम से कम 25,000 रुपए एक्स्ट्रा सरकार को फीस दिए हैं। मैं जो कह रहा हूं आपके समझ में आ रहा है ना। हम कई बार जाते हैं, या आप लोग जाते हो कई बार गाड़ी लेने के लिए, और गाड़ी में वो शोरूम वाला अचानक पैसे जोड़ देता है, लेकिन जब आप बोलोगे मुझे स्पेशल नंबर चाहिए, मेरा लकी नंबर चाहिए, तब वो बोलेगा जी लकी नंबर बताओ। उस लकी नंबर के हिसाब से आपको फीस एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी। अब जैसे मान लीजिए आपने बोला कि मुझे 2 नंबर चाहिए गाड़ी का, तो 2 नंबर में वो बताएगा कि आपका जो गाड़ी नंबर है वो 0002 रहेगा, इसकी फीस आपको 3 लाख रुपए देनी पड़ेगी। आप समझ रहे हैं ना। देखिए गाड़ी का ये सिस्टम होता है। जैसे चलो आपको 2 सेकंड में संक्षिप्त में आपको बताता हूं। DL जो नंबर आगे लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये दिल्ली की गाड़ी है।
ठीक है, इसका जो ऑनर है, जो मालिक है, वो दिल्ली में रहता है। उसके बाद में आएगा 1 या 2 या 3 या 4 5 6 7 9। चलो एग्जाम्पल के लिए आपको बताते हैं DL9। इसका मतलब हो गया द्वारिका, पालम की गाड़ी है ये। मतलब जो DL1 है, DL2 है, DL3 है, ये DL तो दिल्ली हो गया, और जो इसके आगे का नंबर होता है वो उस एरिया कोड का होता है जहां उसकी अथॉरिटी है। अब जैसे मान लीजिए DL9, तो DL9 का मतलब हो गया ये पालम। पालम एक इलाका है, डिस्ट्रिक्ट है दिल्ली में, जहां एयरपोर्ट है। आपने सुना होगा एयरपोर्ट को पालम एयरपोर्ट पहले बोला जाता था। तो उस एरिया की जितनी भी गाड़ी है, उसको जितने भी लोग उस एरिया के लोग गाड़ी लेंगे, उनको उनको जो नंबर मिलेगा, आगे वाला नंबर रहेगा DL9। मतलब ये पालम की गाड़ी है। ये सब जो ट्रांसपोर्ट वाले हैं या ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, उनको गाड़ी देखते ही पता चल जाता है कि ये गाड़ी कहां की है। तो DL9 का मतलब हो गया, DL का मतलब हो गया दिल्ली, 9 का मतलब हो गया पालम, द्वारिका की गाड़ी है ये। और आगे और नंबर लिखा रहेगा। चलो मान लीजिए आगे लिखा हुआ है C लिखा रहेगा। आप समझ रहे हैं, DL9C, इसका मतलब हुआ दिल्ली पालम की कार है ये। ऐसे ही आगे लिखा रहेगा DL9R, इसका मतलब ये दिल्ली की पालम का रिक्शा है। ऐसे लिखा रहेगा DL9P। अभी तो बहुत सीरीज बनने लग गई, लेकिन एक जनरल आपको बता रहा हूं, DL9P। 9P का मतलब हो गया प्राइवेट व्हीकल है ये, मतलब सवारी बिठाती है और ढोती है, कमर्शियल व्हीकल है। ऐसे ही DL9L, L का मतलब लोडिंग वाली गाड़ी है, सामान ढोती है। तो कहने मतलब ये गाड़ी का सिस्टम होता है, ये अथॉरिटी का सिस्टम होता है। आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, ज्यादा विस्तृत चर्चा नहीं करूंगा इस पे, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। आप समझ रहे हो, गाड़ी का जो नंबर होता है, अगर आपको नंबर देखना आ गया तो ऑटोमेटिक आपके समझ में आ जाएगा कि ये गाड़ी किस पर्पज से है। तो चलो मानते हैं कोई कार है, दिल्ली का कोई आदमी है, वो कार लेता है शोरूम में, तो उसको जो कुछ नंबर मिलेंगे वो ऑटोमेटिक अपने आप ही मिलेंगे। जैसे मान लीजिए वो पालम में रहता है, पालम में उसका एड्रेस है, तो उसको मिलेगा DL9, क्योंकि वो पालम में रहता है। 9 नंबर है इधर पालम एयरपोर्ट का, तो फिर वो DL हो गया दिल्ली का, 9 हो गया पालम का, और कार ले रहा है तो हो गया C, मतलब कार ले रहा है DL9C। अब उसके बाद में सीरीज नंबर चलेगी। भाई ऐसा तो है नहीं कि उसी अकेले ने कार लिया है, तो अब उसको कोई भी सीरीज मिल सकती है। AC मिल गया, AW मिल गया, BH मिल गया, कुछ भी मिल गया, ये आगे की सीरीज होती है। उसके बाद में जो नंबर आएगा ना, वो कार का नंबर होगा। चलो मानते हैं DL9C हो गया, मतलब दिल्ली, पालम, कार। उसके बाद में उसने नंबर दे दिया AW। ये सीरीज होती है कि मतलब जो कारें मिल रही हैं। अब AW के बाद में 0001 आ गया, पहला जो सीरीज मतलब जहां से शुरू होगी वो 0001 आएगी। तो इसको आप जर्नल नहीं ले सकते, कॉमन नहीं ले सकते। इसके लिए आपको सरकार को फीस भरनी पड़ेगी 3 लाख रुपए। समझ में आ गया। उसके बाद में ऐसे 0002, इसकी भी 3 लाख है। 0009 तक की आपको 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा सरकार को फीस भरनी पड़ेगी, तब ये नंबर आपको मिलेगा। उसके बाद में फिर ऐसे जैसे मान लीजिए 0011 हो गया, ये भी 2 नंबर की गाड़ी हो गई। जैसे आपको बताया ना कि कोई जातक बोलता है हमें 2 नंबर की गाड़ी चाहिए, तो वो लेगा 0002, एक नंबर तो ये हो गया। इसी नंबर को आपको देखना है, आगे वाला नंबर नहीं देखना है। जैसे DL9C, DL5C, DL4C, ये आपको नहीं देखना है, क्योंकि वो एरिया डिपेंड करता है, इलाका को रिप्रेजेंट करता है, उसको आपको नहीं देखना है। आप देखोगे यूपी की गाड़ी है, अब यूपी हो गया, लिखा रहता है ना आगे यूपी। यूपी का मतलब उत्तर प्रदेश हो गया। 32, 32 का मतलब है लखनऊ। आप कभी सड़क पे जब चलोगे तो आप देखोगे यूपी 32, इसका मतलब है ये लखनऊ की गाड़ी है, यूपी। और 32 जो एरिया मिला हुआ है वो लखनऊ को मिला हुआ है। आगे और लिखा रहेगा कि C लिखा हुआ है, इसका मतलब कार है। P लिखा हुआ है, इसका मतलब प्राइवेट व्हीकल है। ऐसे L लिखा हुआ है तो इसका मतलब लोडिंग वाली गाड़ी है। लेकिन चलो मान लो कार लेते हो आप, तो उस पर C लिखा रहेगा, तो कार हो गया UP 32C। उसके बाद में सीरीज नंबर आएगा जो भी चल रहा है, उसके बाद में कार का नंबर आएगा। तो कहने मतलब किसी जातक को 2 नंबर की गाड़ी चाहिए, उसका 2 नंबर जो है लकी नंबर है। तो फिर जो 0002 लेगा तो उस गाड़ी का नंबर हो गया 2, तो वो उसकी 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ेगी, सरकार को फीस भरनी पड़ेगी, बोली लगानी पड़ेगी, तब वो नंबर मिलेगा। अब एक 2 नंबर की गाड़ी और मिलती है, जैसे 0011, तो ये भी 2 नंबर हो गया, क्योंकि 11 का टोटल 2 होता है।
लेकिन इसकी फीस थोड़ी कम होगी, इसकी फीस लगभग 1 लाख के करीब में होगी। ऐसे ही मानिए और आगे आप चलते हो तो आपको टोटल करते जाना है। एक अंक की गाड़ी जो होती है उसकी बड़ी महंगी फीस होगी, 2 की थोड़ी कम होगी। ऐसे ज़्यादातर आपको गाड़ियाँ जो सड़क पर नज़र आती हैं वो 4 अंक की होती हैं। जैसे आप देखते होंगे 98, 58 जैसे लिखा हुआ है ना DL9C AW5858। अब 5858 का मतलब ये 8 नंबर की गाड़ी हो गई। 8 5 13, 13 8 21, 21 और 5 26, 26 को अगर जोड़ेंगे तो 6 2 8 नंबर की गाड़ी हो गई। तो ये नंबर अपने आप मिलता जाएगा, ऑटोमेटिक आप बुकिंग कराओगे अपने आप मिलता जाएगा। लेकिन आपको अगर अपने लकी नंबर के ऊपर गाड़ी नंबर लेनी है तो फिर आपको एक्स्ट्रा फीस भरनी पड़ेगी। इसमें कुछ नंबर वीआईपी होते हैं, जैसे फीस थोड़ी कम हो जाएगी। जैसे 1010 की फीस दिल्ली में फिलहाल 25,000 है, जो आपको अलग से पैड करनी पड़ेगी, तो आपको 1010 मिल जाएगी। ऐसे आपने 1111 लिया, ये 4 नंबर की गाड़ी हो जाएगी। जैसे है ना DL9C, चलो ऐसे ही मान लो PW सीरीज है या AW सीरीज है और आपने लिया 1111, तो ये देखने में बड़ा अच्छा लगेगा। जो भी जिसकी भी नज़र गाड़ी के नंबर पे पड़ेगी उसकी नज़र पड़ जाएगी, क्योंकि बड़ा सीरियल वाला नंबर है 1111। तो ये 4 नंबर की गाड़ी हो गई। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा फीस भरनी पड़ेगी। अब वो फीस कई बार 25,000 होगी, 50,000 होगी, 1 लाख तो नहीं होगी, क्योंकि केवल 2 नंबर की जो गाड़ियां होती हैं, मतलब जैसे 0011 इनकी फीस थोड़ी महंगी है, 00001 इनकी फीस बहुत महंगी है, लेकिन जब 4 नंबर पे आओगे तो वो सस्ती हो जाएगी। तो कहने का मतलब है इस तरह से आपको कार का नंबर निकालना है, आगे का हिस्सा छोड़ देना है। जैसे UP 32 AW, ये आपको जोड़ना नहीं है, आपको जोड़ना है कार का नंबर केवल। वो कार किस जातक की है, उसका जो कार का जो सीरीज मिली हुई है उसको आपको जोड़ना है। मान लीजिए कोई गाड़ी आपके सामने जा रही है, उसमें लिखा हुआ है DL9C PW, तो आपको ये 9 वाला नहीं जोड़ना है। कहने मतलब आप लोग गलती करोगे, 9 वाला नहीं जोड़ना है, आपको आगे जोड़ना है। जैसे लिखा हुआ है 1865, तो आपको 1865 जोड़ना है। 1865 का जोड़ हो गया 1 और 8 यानी 9, 9 और 6 15, 15 और 5 20 यानी 2 नंबर की गाड़ी हो गई। दोस्तों लकी नंबर 2 निकल ही आया, उसके लिए ये गाड़ी लकी है। लेकिन अब कोई जरूरी नहीं है कि 2 नंबर ही मिले, क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन होता है वो ऑटोमेटिक कंप्यूटराइज होता है, सीरीज वाइज होता है, तो उसमें जरूरी नहीं है कि 2 नंबर ही मिले। वैसे बहुत अच्छा मिल गया है ये 1865, इसका टोटल जो है 2 नंबर निकलता है। बहुत अच्छी गाड़ी है, जातक के लिए 2 नंबर लकी था तो 2 नंबर मिल गया, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये नंबर सीरीज में मिल ही जाए। तो इसके लिए उसको एक्स्ट्रा फीस भरनी पड़ेगी और उसको स्पेशल नंबर बताना पड़ेगा कि मुझे ये नंबर चाहिए, तो वो नंबर मिल जाएगा। अब कहने का मतलब यह है, जो मेरा मेन मोटिव था, थोड़ा इधर उधर की बातें होने लग गई। आपको आगे का नंबर नहीं जोड़ना है, DL9C नहीं जोड़ना है, आपको UP 32 नहीं जोड़ना है, ये सब नहीं जोड़ना है। आपको जो आगे का नंबर है जैसे AW, उसके आगे जो सीरीज नंबर है वो आपको जोड़ना है। तो सीरीज नंबर ऐसे निकलता हुआ चला जाएगा 001, फिर 009, फिर 0010, फिर 0012, ऐसे करके आगे बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे कार बिकती जाएगी, जैसे जैसे गाड़ियां बिकती जाएंगी, वैसे वैसे उनका नंबर आगे बढ़ता जाएगा। फिर एक समय ऐसा आएगा कि आपको मिला नंबर जो मिला हुआ है, आप देखोगे लिखा रहेगा DL9C AW 1568, 1569, 1570, 1571, ऐसे सीरीज में ये नंबर चलता है। तो उसमें जो आप पिक करोगे, जो लकी नंबर पिक करोगे, उसको आप ऑनर को, मतलब शोरूम वाले को बताओगे कि मुझे ये नंबर चाहिए। तो पूछेगा जी कौन सा नंबर आपका लकी नंबर है। सब लोगों को पता है, यहां तक कि अथॉरिटी को भी पता है कि ये लकी नंबर जब भी लेंगे तो इनसे एक्स्ट्रा फीस लेनी है, क्योंकि लोगों के अंदर क्रेज होता है। दोस्तों आप देखोगे कई बार लोग 3-3 लाख रुपए, 2-2 लाख, 1-1 लाख रुपए अपने लकी नंबर के ऊपर फेंकते हैं, पैसा पानी की तरह बहाते हैं, लेकिन उनको अपना ही नंबर चाहिए। मोबाइल के शोरूम में जाओगे, आप उससे बोलोगे सिम चाहिए, लेकिन मैं नंबर, मुझे अपना लकी नंबर चाहिए, तो वो आपके सामने पूरी किट निकाल के रख देगा, मतलब 25 या 50 सिम निकाल के रख देगा, बोलेगा एक नंबर चूज कर लो जी। तो आप नंबर लोगे, उसके ऊपर मोबाइल नंबर लिखा रहेगा। उसका तरीका यही है कि मोबाइल नंबर आपको टोटल करना है, उसका जोड़ निकालना है, जो टोटल एक अंक में आए लास्ट में, वो नंबर उस मोबाइल का लकी नंबर माना जाएगा। उसमें आप जोड़ सकते हो, कई बार 10-15 मिनट लगता है जोड़ने में, या कई बार दुकानदार को बोल दो आप
कि भैया मुझे जो मोबाइल का जो नंबर है उसका जो टोटल है वो 2 नंबर चाहिए, तो वो तुरंत समझ जाएगा, अच्छा ठीक है, मैं आपको 1 घंटे 2 घंटे बाद दे जाऊंगा। कहने मतलब वो अपने आप बैठ के खाली समय में नंबर जोड़ता रहेगा और जब जिसका टोटल 2 नंबर आएगा वो नंबर दे जाएगा। लकी नंबर के ऊपर लोग दिल खोल के पैसा फेंकते हैं, मतलब फूंक देते हैं पैसा। अब मोबाइल नंबर है, पता लगेगा कि आजकल तो आपको पता है सिम तो 50 रुपए या 100 रुपए में मिलती है, लेकिन ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो 25-25 हजार रुपए देते हैं कि जी मुझे जो है मेरा लकी नंबर वाला मोबाइल नंबर चाहिए। तो जो बात कहने जा रहा था वो रह गया। तो दोस्तों, गाड़ी हो गया या मोबाइल हो गया, इसमें 2-3 नंबर को अवॉइड किया जाता है। अवॉइड करने का मतलब है जैसे गाड़ी आप जब भी देखोगे 4 नंबर की जो भी गाड़ी है उसका टोटल अगर 4 नंबर आ रहा है, मान लीजिए किसी गाड़ी का नंबर है 1111, तो अब ये 4 नंबर हो गया। 4 नंबर की गाड़ी का हमेशा वो रहता है कि ये ठुकी हुई रहती है, मतलब कहीं ना कहीं स्क्रैच जरूर रहेगा, कहीं ना कहीं पिचकी हुई जरूर रहेगी। इसमें थोड़ा बहुत एक्सीडेंटल हुआ रहता है। चाहे जितना अलर्ट रहे इसका ओनर, चाहे जितनी इसकी साफ सफाई करे, चाहे जितना करे, लेकिन 4 नंबर की गाड़ी की पहचान है कि ये थोड़ा बहुत स्क्रेबल रहेगी, मतलब टूटी फूटी रहेगी, क्योंकि ये राहु देव को रिप्रेजेंट करता है। और दूसरा है कि ऐसी गाड़ियां लोग पसंद नहीं करते हैं लेना, क्योंकि एक्सीडेंट बहुत होता है ऐसी गाड़ियों का, और ये गाड़ियां बेफजूल यात्राएं करती हैं। खाली पीली पता लगेगा दिन में 150 किलोमीटर चल गई, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, कोई जरूरी काम नहीं था, कोई आया बोला जरा चाबी देना, चाबी ले लिए और फिर गए 150 किलोमीटर घूम के आ गए, बिना मतलब के गाड़ी घिसती रहती है। इस वजह से 4 नंबर की गाड़ी बिल्कुल भी लोग पसंद नहीं करते। 4 नंबर की गाड़ी बहुत कम लोगों को सूट करती है, क्योंकि राहु देव का जो नंबर है 4 नंबर हो गया, 13 नंबर हो गया, 22 नंबर हो गया, 31 नंबर हो गया, ये नंबर जो है 4 नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। और 4 नंबर के जो सूट करता है ऐसे लोग बहुत कम लोग होते हैं। जिनको सूट करता है बहुत अच्छा सूट करता है, लेकिन जिनको नहीं सूट करता तो नहीं करता। तो कहने का मतलब है 4 नंबर की गाड़ी बहुत कम लोगों को सूट करता है। ऐसे ही दोस्तों, आप लोगों को मालूम है क्या कि कौन से नंबर की गाड़ी सबसे अच्छी मानी गई है? चलो आपको शॉर्टकट में बताते हैं, बाकी तो आगे बताएंगे, आपको विस्तार से बताएंगे। अब जब पढ़ाना शुरू किया है तो इसके बारे में लंबी चर्चा करेंगे, लेकिन कोई कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो आपको लगेगा कि अरे ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। जब भी कोई भी जातक कार खरीदने के लिए जाए तो आप देखोगे सब कार में, मतलब जो प्राइवेट व्हीकल है अपना या कोई भी गाड़ी है, गाड़ी में सबसे बुरा नंबर जुपिटर का नंबर माना गया है, 3 नंबर। अगर गाड़ी का टोटल 3 नंबर आता है तो उस गाड़ी को सबसे मतलब ऐसा माना जाएगा कि गाड़ी का नंबर जो है वो अच्छा नहीं है। 3 नंबर जुपिटर का अगर नंबर निकलता है किसी भी व्हीकल का तो उसको सबसे बुरा माना जाएगा। उसके बाद में 4 नंबर राहु देव का नंबर भी बुरा माना जाएगा। 8 नंबर जो निकलता है टोटल वो शनि देव का नंबर होता है, बहुत कम लोगों को सूट करता है, तो वो भी बुरा ही माना जाएगा। तो 3 नंबर ऐसे हैं, मतलब 3 नंबर, 4 नंबर और 8 नंबर, इनका अगर जोड़ निकलता है तो ये गाड़ियां बहुत कम लोगों को सूट करती हैं। इनके अलावा बाकी कोई भी जोड़ निकलता है तो लगभग सभी जातकों को सूट करती ही करती है। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे, इतना आप अपने दिमाग में लगा लीजिएगा कि सबसे जो अच्छा नंबर माना गया है कार का, व्हीकल का, वो 6 नंबर माना गया है, शुक्र देव को जो रिप्रेजेंट करती हैं, क्योंकि कार का कारक जो है वो शुक्र देव को माना गया है। लग्जरियस कारक जो है वो शुक्र देव को माना गया है। तो अगर किसी गाड़ी का नंबर 6 नंबर निकलता है तो वो बहुत अच्छी गाड़ी मानी जाएगी। लेकिन जातक को 6 नंबर सूट करता है कि नहीं सूट करता है, उसका लकी नंबर 6 है कि नहीं है। मान लीजिए कोई जातक है जो आपसे पूछता है कि जी मुझे कार लेनी है और मुझे कार कौन से नंबर की लेनी चाहिए, तो आपको सीधा क्वेश्चन करना है कि भैया कार किसके नाम पे ले रहे हो। अगर वो बोलता है जी मैं अपने नाम पे ले रहा हूं, तो उसका आपको लकी नंबर बताना है, उसी नंबर का व्हीकल वो ले सकता है। और अगर वो बोलता है कि नहीं जी कार तो मुझे 6 नंबर वाली ही चाहिए, कई बार उल्टा सवाल आता है ना, वो बोले कि जी कार मुझे 6 नंबर वाली चाहिए, लेकिन वो किसके नाम पे लूं, क्योंकि मेरा नंबर तो 6 नंबर नहीं है। तो फिर आपको उसकी फैमिली में देखना है, उसके वाइफ का डेस्टिनी नंबर देखना है, या फिर उसके घर में कोई और हो उसका डेस्टिनी नंबर देखना है, और किसी ना किसी का जिसका भी 6 नंबर निकले लकी, उसके नाम पे बोल देना है कि भैया कार आप उसके नाम पे ले लो। कहने का मतलब है जो लकी नंबर है वो, जो भी जातक है जिसका लकी नंबर है
उसके नाम से कार लीजिए और कार का नंबर भी वही कर लीजिए। इस तरह से आपको चूज करना है, ऐसे ही मोबाइल नंबर चूज करना है। दोस्तों आपको एक बात बताना चाहेंगे और आगे चल के भी डिटेल में बताएंगे। लोग तो घर का नंबर भी, फ्लैट का नंबर भी देख करके फ्लैट लेते हैं। अगर फ्लैट का नंबर 4 आ गया तो आपको पता है जल्दी कोई लेता नहीं है। उसके रेट जो है ना, डीलर जो है, जो रियल एस्टेट एजेंट है, उसकी कीमत हमेशा लाख 2 लाख कम होती है। मान लीजिए किसी फ्लोर पे आप गए, आपको घर खरीदना है, फ्लैट खरीदना है, फ्लोर पे जब आप जाओगे ना तो आप देखोगे कि 6 नंबर वाला जो टोटल है, मान लीजिए किसी के घर का नंबर है फ्लैट नंबर 6, उसकी कीमत 2 लाख 3 लाख महंगी रहेगी। और किसी फ्लैट की सेम उसी फ्लोर पे है और है फ्लैट नंबर 4, उसकी कीमत लाख रुपए 1.5 लाख रुपए कम रहेगी। जो रियल एस्टेट एजेंट है उसको भी पता है कि 4 नंबर ये लिखा हुआ है, जल्दी कोई लेगा नहीं। लोग कहने को तो मानते हैं कि आजकल हम बहुत मॉडर्न जमाने में हैं, हम तो नंबर नहीं देखते हैं। आपको मालूम है फ्लाइट में 13 नंबर सीट ही नहीं होती। अब कर दिए हो तो नहीं कह सकता, नहीं तो हमने देखा है कि जब आप जाओगे एरोप्लेन में, जब आप कभी यात्रा करोगे तो आप देखोगे 13 नंबर होता ही नहीं है। और दिल्ली में अपने सबसे जो डेवलपमेंट जो सिटी है वहां पे 13 सेक्टर ही नहीं है। मतलब सेक्टर 1, सेक्टर 2, ऐसे सेक्टर 10, सेक्टर 11, सेक्टर 12 और उसके बाद में सेक्टर 14। तो हमने पूछा भाई वो सेक्टर 11, 12, 10 सब कुछ है, 14 है, 15 है, 16 है, सेक्टर 13 कहाँ गया? तो जो रियल एस्टेट एजेंट था उसने बताया कि गुरुजी यहाँ सेक्टर 13 है ही नहीं, क्योंकि उसको अनलकी माना गया है। कहने का मतलब है कि लोग कहते कुछ और है, करते कुछ और है। मतलब जिन्होंने शहर बसा दिया उन्होंने सेक्टर 13 गायब कर दिया। हवाई जहाज में कितनी, मतलब करोड़ों का, अरबों का व्यवसाय है और सारे मॉडर्न लोग चलते हैं, लेकिन 30 नंबर सीट नहीं है, 30 नंबर सीरीज नहीं है, मतलब उसको अशुभ माना गया है। मेरे कहने का मतलब है कि लकी नंबर जीवन में बहुत ज्यादा महत्व रखता है और आपको लकी नंबर निकालना आना चाहिए। लकी नंबर निकालने का तरीका यही है कि जातक जो है उसके होरोस्कोप में जो सबसे मजबूत प्लेनेट है उस प्लेनेट का जो नंबर है उसको लकी नंबर माना जाएगा। बाकी इधर उधर आपको नहीं जोड़ना है कि आपकी शादी कब हुई थी, क्या हुई थी, वो चांस हो सकता है। लकी नंबर निकालने के लिए आपको कुंडली के सबसे महत्वपूर्ण प्लेनेट का अंक निकालना पड़ेगा और इसके लिए आपको दिमाग में आप लगा के रखिएगा कि ये नहीं है कि अगर आपने अपनी फीस मान लीजिए 1100 रुपए, 2000 रुपए, 2100 रुपए या 3000 या 5000, 10,000 फीस की हुई है, तो लकी नंबर निकालने के लिए आपको उतनी पेमेंट नहीं लेनी है। आपको एक क्वेश्चन के लिए एक फीस सेट कर देनी है कि भैया एक क्वेश्चन पूछोगे तो मैं 100 रुपए लूंगा या 500 रुपए लूंगा या 1000 रुपए लूंगा। और जातक आया और सीधा आपके सामने बोला जी मेरा लकी नंबर बता दो, तो आपको पूछना है कि हाँ जी आप अपना डेट ऑफ बर्थ बताओ। उसने बर्थ डिटेल दिया और आपने कुंडली बनाई और उसको केवल एक क्वेश्चन का एक लाइन में जवाब दे दिया कि आपका लकी नंबर 2 है। मतलब मून आपका जो है सबसे अच्छा प्लेनेट है, यह आपको कभी जीवन में तकलीफ नहीं देगा। और 2 नंबर आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब वो 2 नंबर मोबाइल नंबर रखे, 2 नंबर कार का नंबर रखे या 2 नंबर फ्लैट का नंबर रखे या 2 नंबर से जो भी करना है वो पूरी लाइफ अपना 2 नंबर उसको पता चल जाएगा कि 2 नंबर उसके लिए लकी है। कहने का मतलब ऐसे लकी नंबर निकाला जाता है। बाकी और आगे चलेंगे और आगे आपको जो है बताता हूं कि ये लकी नंबर कहां कहां और कैसे कैसे इस्तेमाल होता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जब भी आप लकी नंबर निकालोगे तो सामने जातक को जरूर पूछना। जैसे आपने किसी का 2 नंबर निकाल दिया तो आप उससे पूछना कि भैया 2 तारीख को या 2 नंबर आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता, तो वो बताएगा कि हाँ जी मेरी शादी हुई थी 2 तारीख को। मतलब कहने का मतलब है कि लाइफ पार्टनर यानी उसकी पत्नी उसके घर 2 तारीख को आई थी। कई बार शादी 1 तारीख को हुई होगी, लेकिन वो बोलेगा कि हाँ 1 तारीख को शादी हुई थी, लेकिन नेक्स्ट डे जो है मेरी पत्नी मेरे घर पे आई थी। मतलब जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना है कि आपका लाइफ पार्टनर आपके घर आया है, तो वो महत्वपूर्ण घटना होगा। कई बार वो बोलेगा कि जी नौकरी की ज्वाइनिंग मैंने 2 तारीख को की थी। कई बार वो बोलेगा कि हाँ जी मैंने कार खरीदी थी 2 तारीख को, शोरूम में गया था और कार की बुकिंग कराई थी। मतलब जो खुशियों वाला जो डेट है वो अपने आप बताएगा और उसके चेहरे पे एक प्रकार से निखार आ जाएगा। वो तुरंत बोलेगा कि हाँ जी ये डेट तो मुझे मेरे लिए लगी है, इस तारीख को ये काम हुआ था। जीवन की जितनी महत्वपूर्ण घटना है उस घटनाओं में लकी नंबर बहुत ही मायने रखता है।